आज हम सीरत तैयबा के एक ऐसे किरदार के बारे में बात करेंगे जिनका जिक्र आते ही दिल में एक अजीब कैफियत पैदा होती है। वो शख्सियत जिन्हें दुनिया ने शायद बहुत कम वक्त के लिए देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके घराने को पूरी इंसानियत के लिए रहमत का जरिया बना दिया। वो शख्सियत हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम। लेकिन हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो कौन थे? उनका ताल्लुक किस खानदान से था? उनकी शादी हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा से कैसे हुई? उनका इंतकाल कब हुआ? और सबसे बढ़कर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कहाँ थे? आइए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अहम बाब को तरतीब से समझते हैं। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो का नसब। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो का पूरा नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम था। आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे। आपके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का मुकर्रमा के निहायत मुअज़्ज़ज़ सरदार थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वही शख्सियत हैं जिनका नाम वाक़े अस्हाबे फील के साथ भी आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब वालिद की तरफ से हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो के जरिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निहायत मुअज़्ज़ज़ और पाकीज़ा नसब वाले खानदान में तशरीफ लाए। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो अपने वालिद के महबूब बेटे थे। सीरत की मशहूर किताबों में हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो के बारे में बयान किया जाता है कि वो अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बहुत महबूब थे। यहाँ एक मशहूर वाकया भी बयान किया जाता है। रिवायात के मुताबिक हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नजर मानी थी कि अगर अल्लाह ताला उन्हें 10 बेटे अता फरमाए तो वो उनमें से एक को कुर्बान करेंगे। जब उनके 10 बेटे हो गए तो कुरा डाला गया और कुरा हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो के नाम निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने नजर को पूरा करने के लिए हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो को ले गए, लेकिन कुरैश के लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बाद में ऊंटों के जरिए फिदिया देने की सूरत इख्तियार की गई और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो की जान बच गई। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, ये वाकया सीरत की मशहूर रिवायात में बयान हुआ है, ताहम इसकी तफसीलात सही बुखारी या सही मुस्लिम में साबित शुदा हदीस के तौर पर मौजूद नहीं। इसलिए इसे बयान करते हुए ये कहना चाहिए कि सीरत की रिवायात में आता है हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो की शादी हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा से। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो की शादी मक्का के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून हजरत आमिना बिन्त वहब रजी अल्लाह अन्हा से हुई। हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक कुरैश के बनु ज़ोहरा खानदान से था। ये वो मुबारक निकाह था जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने दुनिया को अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाना था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद अभी दुनिया में नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में वो अजीम हस्ती दुनिया में तशरीफ लाने वाली थी। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो का आखिरी सफर शादी के बाद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो एक तिजारती सफर के सिलसिले में शाम की तरफ गए। वापसी पर वो मदीना मुनव्वरा में अपने रिश्तेदारों के पास ठहरे। इसी दौरान वो बीमार हो गए। काफिला मक्का वापस चला गया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो मदीना में ही रह गए। कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो की वफात की जगह के बारे में सीरत की रिवायात में मदीना मुनव्वरा का जिक्र मिलता है। हजरत अब्दुल्ला की उम्र कितनी थी? मशहूर सीरत की रिवायात में हजरत अब्दुल्ला की उम्र वफात के वक्त तकरीबन 25 साल बयान की जाती है। लेकिन ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि कदीम सीरत की किताबों में उनकी उम्र के बारे में रिवायात में इख्तलाफ पाया जाता है। इसलिए वीडियो में कतई अंदाज में यह कहना बेहतर नहीं कि यकीनन 25 साल ही उम्र थी, बल्कि कहना चाहिए मशहूर सीरत की रिवायात के मुताबिक उनकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले वालिद का इंतकाल ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक निहायत अहम पहलू है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो पहले ही वफात पा चुके थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को देखा ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें खोली तो दुनिया में वालिद का साया मौजूद नहीं था। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है और उसने आपको यतीम पाया तो जगह दी। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद दुनिया में मौजूद न थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मुहाफिज और निगहबान खुद अल्लाह ताला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और यतीमी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के साथ वालिद की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत के लिए पहले आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जरिया बनाया। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की। ये अल्लाह ताला की खास हिफाजत थी।
कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक के बाद एक सहारा पैदा फरमाया। क्या हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? नहीं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले हो गया था, इसलिए वो अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में देखने के लिए मौजूद नहीं थे। वो ये नहीं देख सके कि उनका बेटा बड़ा होकर अल्लाह ताला का आखिरी रसूल बनेगा। वो ये नहीं देख सके कि मक्का की गलियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रोशन होंगी। वो ये नहीं देख सके कि उनके बेटे पर कुरान नाजिल होगा, और वो ये भी नहीं देख सके कि दुनिया के करोड़ों मुसलमान क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु के बेटे को वो मकाम अता फरमाया जो किसी और इंसान को हासिल नहीं हुआ।